दोस्तों हमारा 20 मार्च को 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले 2 अंक की वाली महत्व प्रश्न बता दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। ओके, तो आपको वस्तुनिष्ठ में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस वीडियो को ध्यान से अंदर देखते जाइएगा। वस्तुनिष्ठ की भी आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रजाति नहीं है। तो कोई प्रजाति नहीं है तो आपका जो ब्राह्मण है ये कोई आपका प्रजाति नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में आपका क्या है रामेश्वर आपका स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का कितने प्रतिशत भाग आता था। तो इसका राइट आंसर हो जाए 40% भाग आता था जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्थिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कौन सा आंदोलन है जो आर्थिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। तो जो आपका दोस्तों ये सभी उपरोक्त सभी ये सभी क्या मतलब आर्थिक आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, नेशनल फिश वर्कर्स आंदोलन। नेक्स्ट औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव है। तो औद्योगिकरण का क्या सामाजिक प्रभाव क्या है, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि अपराध औद्योगिकरण से क्या अपराध में वृद्धि हो गई है। मनोरंजन का व्यापीकरण हो गया है, साथ ही आवास की समस्या भी हो रही है। नगरों में क्या है जनसंख्या ज्यादा होती जा रही है। ओके, जो आपका स्थान है वो सीमित है, इससे क्या है आवास की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित की गई। तो 1976 में घोषित की गई थी। निम्न में से बाजार का स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर है उपयोग सभी। ये सभी बाजार के रूप होते हैं, जैसे साप्ताहिक बाजार भी लगता है, पूर्ण अपूर्ण बाजार भी होता है, औद्योगिक बाजार होता है। ये सभी क्या है बाजार के एक प्रकार से प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव है। तो उपयोग सभी इसका पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आवास समस्या भी है, अपराधों की वृद्धि और प्रदूषण, ये सभी क्या नगरीकरण के कारण हो रहे हैं। नेक्स्ट निम्न में से आधुनिकीकरण का लक्षण है। आधुनिकीकरण का आपका लक्षण है तो उपयोग सभी हो जाएगा, यानी औद्योगिक का प्रोत्साहन भी हो रहा है, नवीन तकनीकी न्यू टेक्नोलॉजी भी आ रही है, साथ ही संचार और यातायात के साधनों में क्या वृद्धि हो रही है। जैसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बगैर किसी स्थापना हो ही नहीं सकती है। तो हो जाएगा आपका पंचायती राज की स्थापना नहीं हो सकती है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब देखेंगे दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10 की दर से बढ़ रही है। तो क्या 1.70% दर से बढ़ रही है। मार्क्स के अनुसार सभी आर्थिक व्यवस्था डेडेस भी हैं। तो क्या सभी आर्थिक व्यवस्था क्या सामाजिक भी हैं। नातेदारी, विवाह और परिवार डेडेस की शाखा हैं। तो आपके सामाजिकरण की शाखा हो जाते हैं। संस्कृति एक सीखा हुआ क्या व्यवहार है। औद्योगिक विकास हेतु डेडेस अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। नेक्स्ट सामाजिक आंदोलन एक क्रमबद्ध है। तो आंदोलन हो गया। देखिए मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था रहने वाली है। भारतीयों के वंशजों को डेडेस माना जाता है। तो भारतीय मूल कहा जाता है। दुरुपयोग का विनिमय एवं निवारण अधिनियम सन डेडेस में पारित किया गया। सन दोस्तों आपका 1999 में पारित किया गया। नेक्स्ट डेडेस को भारतीय संविधान के निर्माता हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है भारतीय संविधान के निर्माता हो जाएंगे। उत्तराधिकार के नियमों और डेडेस नातेदारी व्यवस्था के कारण भारत अधिकांश भागों में महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती थी। तो पितृवंशीय जो नातेदारी व्यवस्था थी इसके कारण क्या है महिलाओं को क्या है जमीन का मालिक नहीं बनाया जाता था। जैसे भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन सन में किया गया। तो 1951 में किया गया था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। पश्चिमीकरण की अवधारणा डेडेस ने विकसित की। तो MN श्रीनिवास हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता सत्य। पहला है ग्रामीण समुदाय में वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था को जजमानी प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो आपका क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु ज्योतिबा फुले ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। अब कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट है जोतों की चकबंदी शुरुआत सन 1954 में हुई। तो आपका असत्य हो जाएगा। भारत अभी भी एक कृषि प्रधान देश है। तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभी भी क्या है भारत कृषि प्रधान देशों में गिना जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता बाद में वृद्धि करना है। तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ संसद को कहा जाता है। तो असत्य हो जाएगा क्योंकि जो मीडिया होती है ओके इसे क्या है चौथा स्तंभ कहा जाता है ना कि संसद को। भारत की जीवन प्रत्याशा विगत वर्षों में घटी है। तो आपका क्या असत्य हो जाएगा क्योंकि जीवन प्रत्याशा बढ़ती जा रही है। जैसे महिलाओं की सामाजिक स्थिति मुगल काल में सर्वाधिक निम्न थी। तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मुगल काल में सबसे बेकार स्थिति थी। जैसे मुक्त बाजार किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय अथवा अन्य रोकथाम से पूर्णतः मुक्त होता है। तो आपका ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रबल जाति का संबंध उच्च जातियों से नहीं होता है। तो आपका क्या असत्य हो जाएगा क्योंकि इनसे संबंध होता है।
प्रभु जाति की अवधारणा का संबंध एम.एन. श्रीनिवासन से है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। जैसे भारत के समान ग्रामीणों में जनसंचार के रूप में चलचित्रों का प्रचलन सबसे अधिक है, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। अभी चलचित्र यानी आपके मूवी की बात हो रही, तो इतना ज़्यादा अभी इसमें क्या है, जनसंचार के रूप में चलचित्र का प्रचलन अधिक है, तो अभी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ हमारे इस प्रकार से रहने वाला है। ये बीपी मंडल हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। श्रम शक्ति हो जाएगा, तो श्रम शक्ति हो जाएगा हमारी श्रम की क्षमता। मलिन बस्तियाँ हो जाएगा औद्योगिकरण। फिर आधुनिकरण में आ जाएगा दोस्तों आपका प्रौद्योगिक विकास। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी आपका हो जाएगा 2015। फिर है विविध भारतीय आकाशवाणी का विलय, तो ये हुआ था आपका 1957 में। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है। सख्त परिवार का मुखिया, तो आपका क्या कर्ता में आ जाएगा। बाजार, तो बाजार दोस्तों आपका वस्तुओं को बेचना एवं खरीदा जाता है बाजार में। मजदूर संगठन, तो आपका एक नागरिक समाज हो जाएगा। चिपको आंदोलन, तो एक पर्यावरण आंदोलन था। नगरीता, तो नगर की जीवन शैली का अनुकरण हो जाएगा। दूरसंचार, तो इंटरनेट। पंचायती राज के स्तर, तो पंचायती राज के स्तर कितने होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स को ले सकते हैं। 90 39 53 40 79 इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से का कोर्स ले सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही दोस्तों आपके 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अलग से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। क्योंकि पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और बार बार अपने हिसाब से रिवीजन कर पाएंगे, और जिसे तैयार कर ले तो आप हाई स्कोर गारंटी के साथ करेंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। जनसंख्या के विज्ञान को कहते हैं, तो आपका जनसांख्यिकी कहते हैं। बाजार क्या है, तो एक संस्था है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नगरीकरण या शहरीकरण कहा जाता है। क्षेत्रीय असंतुलन की कोई एक आपको स्थिति बतानी, तो असमान विकास। संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की है, तो एम.एन. श्रीनिवास हो जाएगा। भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है, पश्चिम बंगाल में। राज्य का एक कार्य बताइए, तो अपने नागरिकों की सुरक्षा करना यह प्रमुख कार्य है। ओके, फिर नेक्स्ट आप पर्णीकरण से क्या होता है, तो केवल वस्तु का पर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है, तो राइट आंसर है आपको पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय एकता के प्रमुख और बाधक तत्व क्या है, देखिए राष्ट्रीय एकता में प्रमुख बाधक तत्व आपका सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद ही क्या है, राष्ट्रीय एकता में क्या प्रमुख बाधक तत्व है। किस क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन का विकास हुआ है, हरित क्रांति से क्या कृषि के उत्पादन में क्या बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि हरित क्रांति में उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया है, नए नए क्या यंत्रों का प्रयोग किया गया। ओके, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं क्या कहलाती हैं, वो दोस्तों आपके क्या है, पारराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां निगम कहते हैं। नेक्स्ट रात भर कार्य करने वाले कर्मचारी क्या कहलाते हैं, नाइट आउट कहलाते हैं। नेक्स्ट किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, तो बाल श्रम पर कब बनाई गई थी नीति, तो हो जाएगा आपका 1987 में। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराए हैं। ओके, अभी हमें एक पार्ट और आएगा जिसमें और मैं आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ क्या है प्रैक्टिस करा दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर बता दे जाऊंगा, तैयार करते जाइएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से भी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।